चार में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। भाग 4 में, इससे पहले भाग 3 पढ़े जिसमें कि मूल अधिकार था। मूल अधिकार का यदि कोई हनन करता है, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता हो, किसी भी तरह का हो, तो उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य को मिला हुआ है, ये अधिकार राज्य को मिला हुआ है, वो अपने जनता को दे या ना दे। एक व्यक्ति थे केटी शाह नाम के, वो कहते हैं कि ये ऐसा चेक है जिसका कि कब भंजाया जाएगा कोई पता नहीं है। बात कर लेते हैं इसमें अनुच्छेद 36 से 51। अगर इसको दूसरी भाषा में देखें तो चैप्टर 4 है, उसका नाम क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, और ये पेज नंबर 36 से 51 के बीच में है। 36 में सीधा सीधा परिभाषा लिखा हुआ है, जो भी इसमें है उसके बारे में शुरू में यही ना रहता है। कोई भी पुस्तक का शीर्षक खोलिएगा तो सबसे पहले उसके बारे में दिया रहता है, देखिए इसमें क्या क्या है, तो वही परिभाषा सब आपको 36 में लिखा हुआ है। 37 आने के साथ सबसे पहले यही कहा देता है कि न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। मान लीजिए यदि सरकार लागू नहीं कर रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि देखिए हमारे राज्य में इस तरह का व्यवस्था नहीं है। बात समझ गए। जबकि मूल अधिकार में यदि किसी भी तरह का आपको कमी लग रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भाग 4 में जो बात है, 36 से 51 के बीच में जो बात है, उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगली बात है कि अब आखिर है क्या इसमें, तो 38 में कह रहा है कि राज्य जो है समाज का कल्याण करेगा। राज्य जो है वहाँ के लोगों का कल्याण करेगा। कैसे, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हो गया कि वहाँ जन्म के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। यही तो है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय की बात करें तो यहाँ पर सभी को रोजगार मिल सके, काम धंधा मिल सके, और ये हो गया आपको आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या कि यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो लड़ सकता है, यदि कोई व्यक्ति वोट करना चाहता है वोट कर सकता है, 18+ हो गया तो वोट कर सकता है। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, रोकना नहीं चाहिए। हालांकि बहुत सारी बातें इसमें भी लिखा हुआ है और बहुत सारी बातें संविधान में भी लिखा हुआ है, तो आप दोनों को मिक्स करके नहीं देख सकते हैं। यहाँ एक तरह का बात लिखा हुआ है, आइए यहाँ पर ये बात लिखा हुआ है कि इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का न्याय वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, आगे है आपका 39 का क, जिसमें कहता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता। अब क्या होता है कि आप यदि कानूनी सहायता लेने के लिए जाते हैं तो आपको भी पता है कि कितना रुपया उड़ जाता है, बहुत खर्चा होता है इस सब चीज़ में। तो कहता है कि ये सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे कि वहाँ की जनता को, राज्य सरकार को ध्यान दे कि वहाँ के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। कानूनी सहायता यदि वो पाना चाहते हो तो उसके लिए ऐसा व्यवस्था करे कि उसको रुपए ना लगे। आगे देखते हैं 39 का घ, इसमें है कि स्त्री पुरुष यदि काम कर रहा है तो उसको समान कार्य यदि कर रहा है तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए। समान कार्य के लिए आपको समान वेतन मिलेगा, चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं। सरकारी नौकरी में तो ये चीज़ है, लेकिन प्राइवेट चीज़ों में ये सब चीज़ नहीं है। तो हालांकि वहाँ काम का भी बंटवारा हो जाता है, पुरुष जो है हार्ड वर्क करता है, महिला जो है, स्त्री जो होती है वो कम हार्ड करती है, वो अलग बात है। लेकिन ये सरकार का कहना है, संविधान का कहना है कि सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि स्त्री पुरुष दोनों को समान वेतन मिले। अब मिले या ना मिले उसको क्या फ़र्क पड़ता है, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आगे देखिए ग्राम पंचायत, ये आपको 40 में है ग्राम पंचायत। और महात्मा गांधी का ये मानना था कि ग्राम पंचायत होना चाहिए, तो लोग बोला कि ग्राम पंचायत आप बना तो दीजिएगा, मुखिया खड़ा होगा, कति वार्ड मुखिया खड़ा हो जाएगा, बहुत सारा मुखिया सब खड़ा हो जाएगा, सब राजनीति में दाव खोचेगा। अब दीजिएगा 5 करोड़, जितना करोड़ दीजिएगा सब गटक जाएगा अपने में। कहता है कि विधायकों तो यह करता है, सांसदों तो यही करता है, फिर आप किसको सुधारिएगा, उसको राजनीति में आने का मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। वो यही धीरे धीरे ना सीखेगा, वार्ड मुखिया में खड़ा होगा, पंच में खड़ा होगा, धीरे धीरे करके वो आगे चल के विधायक संसद में, इसी तरह तो राजनीति में पहुंचेगा। यदि आप पहले दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा तो कैसे पहुंचेगा। तो इस हिसाब से ग्राम पंचायत को बोला ठीक है, आप इतना जिद करते हैं तो ग्राम पंचायत जो हम 40 में रख देते हैं।
लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ा कि नहीं, ग्राम पंचायत जो है अगर इसमें रखें तो जिस राज्य सरकार का मन होता है करने का करता है, नहीं करने का मन होता है तो नहीं करता है। राजस्थान में एगो जिला है नागौर जिला, वो अपने क्षेत्र में इस चीज़ की स्थापना कर दिया ग्राम पंचायत का। उसी को देखते देखते आंध्र प्रदेश भी इसको लागू कर दिया, लेकिन अब इसको पूरे भारत में ना लागू करवाना था, इसीलिए 73वां संशोधन हुआ, 74वां संशोधन हुआ। 73 जो है ग्राम पंचायत के लिए, 74 जो है आपको नगर पालिका के लिए। 73 के तहत 11वीं अनुसूची जुटा और 74 के तहत 12वीं अनुसूची जुटता है। तो ये आपका ग्राम पंचायत हो गया। अब आगे हम बात करते 41 का, आपको काम पाने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, या फिर यहाँ बात करें कि लोक सहायता। लोक सहायता का मतलब क्या, जैसे वृद्धा पेंशन होता है वो सब देने का राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर जो देखते हैं विकलांग लोग उसके लिए साइकिल बांटता है, तो वो सब लोक सहायता में आ जाता है। लेकिन ज़बरदस्त जरूरी नहीं है कि वो आपको देवे करेगा, नहीं भी दे सकता है। हाँ, इंदिरा आवास वो भी इसी में आता है। काम शिक्षा अब है 42 में कि अगर काम मिले तो न्याय संगत काम मिले, ये नहीं कि बीए पास है खोला हुआ है पकौड़ा दुकान, ये भी गलत है। हम लोग जिस चीज़ का हुनर है हमें उस चीज़ का काम मिलना चाहिए। तो ये सब बातें इसमें लिखा है। अब काम का मतलब कुछ किसी भी तरह का काम नहीं दे देना, न्याय संगत काम देना। प्रसूति सहायता, जब देखते हो कोई स्त्री जब गर्भवती होती हैं तो उनको जो है दवाई अलग तरीके से दिया जाता है, उनका रुपया निःशुल्क ही देखा जाता है। तो ये आपको हो जाता है 42 में प्रसूति सहायता। फिर है कि आप काम भी दे दिए, न्याय संगत भी काम दिए, लेकिन आपको मजदूरी निर्वाह योग्यता मिलना चाहिए कि उसमें अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये बातें 43 में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग मतलब छोटा छोटा उद्योग जो होता है, छोटा छोटा उद्योग जो होता है, चाहे खैनी बनाने का हो, पत्ता बनाने का हो, ये सब कुटीर उद्योग में आता है। तो इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन करने का कहा गया है कि आप इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन करें, प्रोत्साहन दें। आगे है 44, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 44 में समान नागरिक संहिता, हम आपको बताई दी संहिता, लॉ, नियम, कानून। तो सबको एक समान देखना, जितने भी नागरिक हैं उसको एक नज़र से देखना है, ये कहता है 44 में। लेकिन कहता आप देखिए या ना देखिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुसलमान है तो आप उस पर अलग कानून क्यों लगाए हुए हैं, हिंदू है तो उस पर अलग कानून क्यों है। समान नागरिक संहिता ये हमारे भारत में केवल और केवल गोवा राज्य में ही लागू है, अन्य राज्यों में ये लागू नहीं है अभी फिलहाल के लिए। अगर इसी को संशोधन करके उठा करके संविधान में डाल दिया, 36 से 51 के बाहर कर दिया जाएगा, तो फिर ये भी लागू करना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं 45 में। 45 में क्या है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य, अब देखते होंगे पोलियो का टीका, तरह तरह का टीका सब जो आता है वो सब निःशुल्क ही होता है, सब राज्य सरकार के द्वारा होता है। और 6 से 14 वर्ष तक के लोगों को शिक्षा जो दिया जाता है, निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। लेकिन अब देखा कि इसमें तो दे ही दिए हैं, लेकिन करता है लोग गड़बड़ी, देवे ने करता है, तो इसको उठा के भेज दिया किसमें, मूल कर्तव्य में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल कर्तव्य में डाला, फिर उसके बाद 21 के क में डाला। तब सर जी इसमें जो है 21 के क में डाला है, इसको लेकर तो हम न्यायालय जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, जो चीज़ इससे बाहर इसमें भी है वहाँ भी चला गया, इससे यानी कि बाहर जो हो गया उसको, हाँ उसको आप न्यायालय जा सकते हैं। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिली रहा। आगे देखिए 46 में है कि SC ST OBC जितने भी पिछड़े जाति हैं उन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देने का ज़रूरत है, क्योंकि सदियों से जब से आर्य समाज जब से आया उसके बाद से इन जातियों को खास करके दबाया जाता रहा है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हमारा मैथ कमज़ोर है तो केकरा पर बेसी ध्यान देते हैं, मैथ पर। अगर हमारा जीके कमज़ोर है हम किस पर ध्यान देते हैं, जीके पर। जहाँ कमज़ोर पॉइंट वहाँ ना मजबूत करिएगा, वहाँ मजबूत करिएगा तो ऑटोमेटिक जो पहले से मजबूत है, जो कमज़ोर उसको मजबूत करिएगा। बात समझ गए। तो चूँकि यही जो है कमज़ोर है, वर्तमान में भी अभी चल ही रहा है, धीरे धीरे इसमें सुधार भी हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पर 47 में लोक स्वास्थ्य। अब ऐसा थोड़ी है कि केवल 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दे, स्वास्थ्य की बात करते हैं
तो 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य को देखभाल करते हैं। हम लोगों को भी तो फ्री मुफ्त में स्वास्थ्य मिलता है, तो वो सब भी ऐसा कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य पर भी ध्यान जाए 47 के तहत, उसके लिए निःशुल्क हो। आगे देखिए 48 में है कृषि पशुपालन। ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही नहीं होगा तो फिर देश कैसे चलेगा। पेट में अनाजे नहीं रहेगा तो कैसे पढ़िएगा, कुछ कर पाइएगा। आर्मी है, यदि उसका अनाजे छीन लीजिए, खाने नहीं खाएगा तो क्या करेगा वो। तो ये चीज़ ज़रूरी है। 48 में कृषि हो पशुपालन हो, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस समय जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उसमें इतना कुछ सिस्टम नहीं था हम लोगों के यहाँ, बहुत पिछड़ा हुआ हमारा भारत था। तो धीरे धीरे, और पहला जो पंचवर्षीय योजना धीरे धीरे पढ़िएगा, वो भी 51 से 56 में जो लागू किया गया था। शुरुआत में सबसे पहले कृषि पर ही ध्यान दिया गया था। तो कृषि पशुपालन, अभी भी देखिएगा तो हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, तो इन चीज़ों पर बेसी ध्यान रहता है। 48 के क में है कि पर्यावरण को बचाना, वन को बचाना, वन्य जीव को बचाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मनुष्य का ज़रूरत है, उसी तरह से पर्यावरण का भी होना ज़रूरत है। पर्यावरण खराब हो जाएगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। वन नहीं रहेगा तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। वन्य जीव का भी होना ज़रूरी है। जंगल में शेर, बाघ, मांसाहारी जीव का संख्या बढ़ता है तो कहता है बढ़िया पर्यावरण ठीक ठाक चल रहा है। आगे देखिए 49 में है राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक जो भी है, चाहे हम लोग बिहार में देख ले तो नालंदा विश्वविद्यालय जो टूट फूट गया है, उसको हालांकि उसको मरम्मत बहुत कुछ किया है, बहुत बढ़िया जगह कर दिया घूमने वूमने के लिए। तो उन सब चीज़ों को सुरक्षा रखने का, ताकि आपके राज्य में पर्यटन का विकास हो। पर्यटन होगा तो उससे भी रुपया भी तो आता है। स्विट्जरलैंड जो आप देखते हैं, वो इसी से कमा लेता है। दुबई भी तो कमाता है। दुबई भी बहुत सारा ऐसा देश है जिस घूमने के लिए आता है, खाना पीना खाया, उसको चाहिए ट्रांसलेटर समझाने वाला कि ये क्या है वो क्या है, तो उसके बारे में बतलाने वाला। बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, उसी से उसका देश चल रहा है। विदेशी मुद्रा भी उसी से आता है। तो ये हो गया आपको 49 में राष्ट्रीय स्मारक, उस सब चीज़ों पर ध्यान देने का कहता है। फिर है 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका, इन दोनों को अलग कर दिया जाए। न्यायपालिका पर कार्यपालिका का अधिकार नहीं, कार्यपालिका पर न्यायपालिका का नहीं, दोनों एक दूसरे से अलग होगा। ये इसका देखेगा, ये इसका देखेगा, दोनों एक दूसरे का देखता है। न्यायपालिका बेसी इसका देखता है, ये क्या इसका देखेगा, न्याय देने वाला ना उसका देखेगा। तो दोनों को अलग करने का बात किसमें किया गया है, अनुच्छेद 50 में। और 51 में है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति बनाए रखिए। अब राज्य में ऐसा काम नहीं कर दीजिए कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व का लोग हल्ला मचाने लगे कि भारत में, बिहार राज्य में दंगा हो रहा है। बात समझ गए। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है, सुरक्षा भी बनाए रखना है। सुरक्षा का मतलब कोई गैर कानूनी यदि कुछ काम हो रहा है, कोई विदेशी अन्य घुस रहा है, तो उस सब चीज़ों पर रोक लगाया जाए। तो ये आपका टोटल 36 से 51 था, जिसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए हम पिछले दिन ट्रिक भी बताए थे कैसे याद रखना है। मान लीजिए यहाँ पर है आपका 37, तो हम क्या बताए थे, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। काहे 37 को सैंत से जोड़िए। हम लोग बोलते हैं ना सैंत देंगे हैं, तो वही है कि न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। राज्य सरकार कहेगा सैंत देंगे, न्यायालय नहीं जाना है। 37 के तहत याद रहेगा। आगे देखिए 40 में है, 40 में है ग्राम पंचायत। आप देखते होंगे चाल जो चलता है वो पंचायती में ही चलता है, तो ऐसे याद रखिए चाल 40। और देखिए इसमें 4 में देखिए दोनों समान है ना, तो समान नागरिक संहिता हो गया। उसी तरह से 46 को देख लीजिए, तब एक 46 में शब्द शुरू में लिस्ट को हटा लीजिए तो शब्द बनता है। तो यदि इन लोगों को पर ध्यान दिया जाएगा तो ऊंचा जाति वाला लोग क्या कहेगा, उसी से शब्द बन जाएगा क्या 46। आगे देख लीजिए यहाँ पर कृषि पशुपालन, कृषि हो या पशुपालन हो, इसके लिए अर्थ का जरूरत पड़ता है 48। उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ है आपका पर्यावरण 50, 50-50 बांट देना। न्यायपालिका को अलग कर दीजिए, कार्यपालिका को अलग कर दीजिए, 50-50 कर दीजिए। और 51 को आप ऐसे कर दीजिए कि 51 रुपया दे दीजिए ना, सब शांत हो जाएगा।